अक्सर मुझसे लोग कॉमर्स में पूछ रहे होते हैं कि हम $100 से $10,000 का अकाउंट कैसे ग्रो करें। कि मतलब है कि आपके पास बैलेंस है $100, आपने डिपॉजिट किया है तो उसको $10,000 का आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहली तो ये बात है, जब तक आपने प्रॉपर इंडिकेटर फॉरेक्स कोई भी स्ट्रेटजी हो उसको जब तक आप समझेंगे नहीं, आप उसको प्रैक्टिकल डेमो के अंदर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जब आप बिना फॉरेक्स को समझे या क्रिप्टो या कोई भी मार्केट हो तो उसको आप $100 से $10,000 आप लेके जा सके। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप फॉरेक्स की फील्ड में तो कुछ भी पॉसिबल है। आप ये माइंड में एक क्वेश्चन हटा दें कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फॉरेक्स के अंदर हर चीज हो सकती है। $100 को आप 20,000 पाउंड में भी लेके जा सकते हैं, $100 को आप $30,000 के भी ले जा सकते हैं, 30,000 पाउंड में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि पाउंड में अमाउंट जरा बड़ी हो जाती है और डॉलर में थोड़ी कम होती है। तो इसलिए कहता हूँ आज, इसीलिए मैं आपके साथ आज एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक स्टडी शेयर करने जा रहा हूँ। जो भी मैं स्टडी शेयर करता हूँ, पहली तो बात है आपने इसको पूरा देखा करें, क्योंकि आप पूरा नहीं देखते बाद में नीचे यूट्यूब पे नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि हमें इस स्टडी की समझ नहीं आई। जब तक आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करेंगे, डेमो के अंदर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो तब तक आपको कैसे समझ में आनी है। तो ये आपने जो भी मैं स्ट्रेटजी बता रहा होता हूँ, जिस मैंने स्टेप आपको बताए होते हैं, उनको आप ध्यान में रख के आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक वीक या एक मंथ आपने डेमो के अंदर प्रैक्टिस करें। अगर आपको लगे कि आपने सही तरीके से उस स्ट्रेटजी को पकड़ लिया, समझ लिया, फिर ये आपने रियल अकाउंट के अंदर यूज करनी है। और जब भी आपने लॉट साइज लेनी है तो आपने अकाउंट के हिसाब से लेनी है। अगर आपका $100 का अकाउंट है किसी भी ब्रोकर के ऊपर, एक्सएनएस हो, एग्जाम हो, कोई भी ब्रोकर हो, तो फिर आपने 0.01 लॉट से स्टार्ट लेना है। ये नहीं है कि एकदम से आपने $1.1 की लॉट लगा देंगे, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपका अकाउंट कम है, बैलेंस कम है, तो आपने एकदम से बड़ी लॉट लगानी नहीं है उसको। तो आज उसी के सिलसिले में आपके साथ आज एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। आपने इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है और इसको समझना है और वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके ये सारी स्ट्रेटजी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये एक पूरी स्ट्रेटजी है जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने किस तरह इसके ऊपर ट्रेड करनी है, बाय की करनी हो या सेल की करनी हो। तो सबसे पहले तो देखें कि इसमें से मुख्तलिफ किस्म के मैंने इंडिकेटर लगाए हुए हैं। ये इंडिकेटर है और एक ये इंडिकेटर है, एक ये है। मीन्स के 4-5 किस्म के मैंने डिफरेंट इंडिकेटर लगाए हुए हैं, जिसमें से मुख्तलिफ किस्म की रेजिस्टेंस भी ये शो कर रही है और नीचे सपोर्ट भी शो कर रही है। रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल दोनों को ये इंडिकेटर शो कर रहा है। तो सबसे पहले आपको मैं इसको को बताऊंगा एंड के ऊपर कि मैंने कौन कौन से इसके इंडिकेटर यूज किए, ताकि आपने भी वही इंडिकेटर यूज कर सके। आपने टर्मिनल में किसी भी ब्रोकर का हो उसके अंदर ये इंडिकेटर लगा के आप ट्रेड कर सकें। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, मैं एंड के ऊपर ये बताऊंगा कि कौन कौन से मैंने इंडिकेटर इसमें यूज किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं टाइम फ्रेम जो यूज कर रहा हूँ वो H1 के अंदर यूज कर रहा हूँ। और आपने अगर यूज करना हो स्कैल्पिंग के लिए आप M5 भी यूज कर सकते हैं और M1 भी यूज आप कर सकते हैं। कोई भी टाइम फ्रेम हो, इससे फर्क नहीं होता। फर्क यही पड़ना है कि आपको स्ट्रेटजी ये समझ आनी चाहिए। अगर स्ट्रेटजी समझ आ गई है, जो मर्जी टाइम फ्रेम यूज करें। शॉर्ट टर्म के लिए भी आप यूज इसको कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरी ये बात है कि आपने इसको स्कैल्पिंग के लिए भी आपने इसको यूज कर सकते हैं। कोई नहीं है, जिस मर्जी स्ट्रेटजी हो, जो मर्जी हो, आपको ने पहले उस स्ट्रेटजी को समझना है। तो आज मैं आपको ये स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ कि किन किन स्टेप को देख के आपने बाय और सेल करनी है। आपने फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर अभी मैं H1 के अंदर हूँ, H1 के अंदर आपने एक माइंड जहन में रख लें कि कम से कम आपकी जो ट्रेड हो तो उसका जो कम से कम टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 50 पिप्स टीपी आपका यहाँ से होना चाहिए। ऐसा कम भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन टीपी आपका 50 पिप्स होना चाहिए। इतना टारगेट आपने रखना है। फिर बाद दफा अगर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो, फॉर एग्जांपल अभी देख लें कि यहाँ से मार्केट गई है ऊपर तो नीचे भी आ गई है, तो बाद दफा ऐसा होता है कि मार्केट एकदम से ट्रेंड चेंज हो सकती है, तो यहाँ से आप एग्जिट भी हो सकते हैं कि आप मार्केट का ट्रेंड क्योंकि चेंज हो गया तो हम मार्केट से निकल जाते हैं। तो मैं 50 पिप्स का एक आपने जहन में एक टारगेट रखना है। मैं ये नहीं कहता आपने फिक्स इसी के साथ बैठ ही जाना है, क्योंकि आपने अपना माइंड भी यूज करना होता है कि ट्रेंड अगर चेंज हो गया तो मैंने मार्केट एग्जिट हो जाना मार्केट से। तो ये इसके अंदर मैं पेयर यूज कर रहा हूँ USD CHF। आप कोई भी मेजर पेयर यूज कर सकते हैं, जैसे हो गया
जो रिकमेंडेड जो पेयर्स हैं उसमें से आप देख लें कि यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, और उसके साथ सीएचएफ यूएसडी हो गया, और भी कोई भी पेयर आपने यूज करना कर लें। मेजर पेयर के अंदर जो होते हैं एनजेड यूएसडी भी हो गया, इसके अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे अभी मैं आपको एक बताता हूँ कि आपने इंट्री और एग्जिट कैसे लेनी है। इंट्री कैसे लेनी है, इंट्री फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ से हमें जहाँ पे भी ये क्रॉसिंग हो रही हो, ये वाली क्रॉसिंग, वहां से आपकी एंट्री बनेगी। मींस कि हमारी एंट्री इस कैंडल के ऊपर बनती है, क्योंकि यहाँ से क्रॉसिंग होगी है, ये हमारी एंट्री है बाय की। लेकिन बाय को समझने के लिए हमने नीचे से भी देखना है। ये आप देखें कि बाइंग की शो कर रहा है, ये देखें यहाँ से बाइंग का, ये भी सेल का यहाँ से एंड हो गया, तो ये नीचे भी देखें बाय की हमें शो कर रही है। अब हमें क्या हो रहा है कि हमें ये बताया जा रहा है कि 4 इंडिकेटर हमने एग्जैक्ट टाइम के ऊपर हमें बाइंग के सिग्नल दे दिया। 4 इंडिकेटर शो बाय स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। तो 4 इंडिकेटर हमें शो कर रहे हैं कि आप बाय की एंट्री होनी चाहिए। तो इंडिकेटर के हिसाब से मैं आप बता रहा हूँ कि इसको देख के आपने एंट्री कैसे लेनी है। तो यहाँ से हमने एंट्री ले ली, ये हमारा हो गया एंट्री पॉइंट हो गया। ये जो मैंने आपको बताया, ये इसको मैं दे देता हूँ बाय एंट्री। ये एंट्री आपने ले ली, और यहाँ से इसका एसएल वो लगाना है आपने। तो एसएल लगाना है ये वाला, ये जो बनती है इसकी, यहाँ से ये जो जहाँ से क्रॉसिंग हुई है, ये पॉइंट इसका एसएल हुआ है। इसके ऊपर जो भी इस टाइम मार्केट का टाइम चल रहा है, मतलब है जो भी मार्केट इस टाइम उस पॉइंट के ऊपर चल रही है, वहां से आपका एसएल होगा। एसएल होगा, स्टॉप लॉस इसको कहते हैं। शॉर्ट फ्रेम में मैं शॉर्ट इसको एसएल कह देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये एसएल के किस चीज का बुलाया है, क्या नाम ले रहा है। ये मैं बिगिनर लेवल के लिए बना रहा होता हूँ, और इसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि आपने कैसे कैसे फॉलो करनी है। अभी एसएल का मतलब यही है कि स्टॉप लॉस करना है। टीपी का मतलब है टेक प्रॉफिट होता है। तो टीपी हमने अगर एसएल इतना है तो जाहिर बात है टीपी इधर आएगा, क्योंकि इसका अगर हम डबल भी कर लें तो मार्केट यहाँ से निकल के ठीक ठाक आपका ओवरऑल आपका टीपी देखें हिट करके गई है। क्योंकि एसएल और एसएल के दरमियान आपने देखना है कि हमारा एसएल कितने पिप्स का बनता है। एसएल पिप कैलकुलेट करनी है आपने, यहाँ से कैलकुलेट आपने करनी है, और टीपी आपने उसका डबल कर देना है। अब टीपी और एसएल का ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ से देखूं कि 10 पिप्स का, अगर यहाँ से टीपी आप 10 पिप का एसएल आपने लिया है, तो टीपी इसका आपने 20 पिप्स का ले लें। ये टीपी, ये सिंपल आपने एक रूल याद रखना है। 50 पिप्स मैंने इसलिए पहले बताया आपको कि 50 H1 के अंदर जब भी हमने ट्रेड करनी है 50 पिप्स का टारगेट रखना है। लेकिन एसएल आपने देखना है कि अगर 10 पिप्स का है उसका डबल कर लें, 20 पिप्स हो गया। तो ये तो कहानी मतलब टीपी आपका 20 पिप्स के ऊपर आपने इतना ध्यान में रखना है कि अब मैंने मार्केट से निकलना है। तो अगर मार्केट का ट्रेंड जैसे ही चेंज होता जाए, जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए नेक्स्ट उसमें से कि यहाँ से मार्केट का एक ट्रेंड चेंज हो गया ये वाला, तो यहाँ से हमें एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट ओवरऑल हमें डाउन का बता रही है, यहाँ से भी डाउन हो गई है। तो यहाँ से मार्केट को आपने इंटर हो जाना, मजीद आपने मार्केट के अंदर बैठे नहीं रहना। और आपने एक और चीज याद रखनी है कि जहाँ से आपने ये भी एक देखना है कि न्यूज इफेक्ट तो नहीं है, कोई न्यूज तो नहीं आ रही, जैसे एफओएमसी हो गया और कोई बिग न्यूज कोई तो नहीं आ रही, तो उस न्यूज के ऊपर आपने ट्रेड नहीं करनी। मीन्स नो ट्रेड इन न्यूज टाइम, क्योंकि न्यूज टाइम के ऊपर तो कोई इंडिकेटर वर्क ही नहीं करता, स्ट्रेटजी वर्क ही नहीं करती, तो उसके ऊपर आपने छोड़ देना है, उसके ऊपर काम नहीं करना। तो इस तरह की और भी एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ बहुत सारी। जैसे कि अभी मैं ये जो पेयर यूज कर रहा हूँ वो यूएसडी सीएचएफ है। तो यूएसडी सीएचएफ के अंदर देखें इतनी कोई हैवी किस्म की मूव नहीं हो रही। तो मैं अगर इसमें से अगर चला जाता हूँ शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, तो अब रिजल्ट देखें कैसा है कि इसको मैंने सिर्फ जो टाइम फ्रेम मैंने चेंज किया है वो M15 का यूज कर लिया है। तो M15 के अंदर आप देखें यहाँ से मार्केट जैसे ही मूविंग हुई है,
मार्केट स्ट्रॉन्ग, बाइंग स्ट्रॉन्ग मींस के जबरदस्त किस्म के। पहली तो बात है ये अगर कहीं कैंडल आ रही है तो इसका आप समझ लिया करें या तो ये बहुत न्यूज़ का इफेक्ट है, ये इतनी ज़्यादा एकदम से मार्केट मूव की है, तो हो सकता है ये न्यूज़ का इफेक्ट हो, तो न्यूज़ के ऊपर आप ट्रेड ही ना करें, इसको आप छोड़ दें। तो और भी बहुत सारी एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ से कि एक चीज़ ये देखें, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है, यहाँ से भी बाइंग की स्टार्ट है, ये भी बाइंग किया, ये भी बाइंग किया, मीन्स के चारों हमें बता रही है कि इस कैंडल के ऊपर बाइंग स्ट्रॉन्ग है। ये हमें अब बता रही है कि ये बाइंग की कैंडल है, तो बाई का यहाँ से सिग्नल बनता है। तो ये एक पॉइंट है, यहाँ से आप फॉर एग्जांपल तौर पे देख लें कि यहाँ से बाइंग एक बनती है, यहाँ से क्रॉसिंग हो गई है, तो आपने नीचे भी देखना ये भी क्रॉसिंग हो गई है, ये भी क्रॉसिंग हो गई है, ये क्रॉसिंग हो गई है, मीन्स के हमें अब चारों बता रहे हैं कि अब बाइंग की स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हो गई है। तो बाई की स्ट्रॉन्ग आप इसका एसएल देखें, एसएल इसकी लास्ट लो लगेगी, ये वाली जो शो कर रही है ये एसएल की लो है, और इसका डबल कर लें तो टीपी तो ऑलमोस्ट ये हिट ही कर गया है। तो ये तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको बाइंग की बताई है। और भी इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से भी आप देख लें कि ये एक यहाँ से भी क्रॉसिंग हुई है सेलिंग की, तो कितनी ज़्यादा यहाँ से क्रॉसिंग हुई है, ये क्रॉसिंग है, ये क्रॉसिंग है, तो हमें यहाँ से भी सेलिंग की बता रही है। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपने इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि डेमो की प्रैक्टिस आपकी लाजमी है हर स्ट्रेटजी के अंदर। कोई भी आप इंडिकेटर यूज कर रही हो, स्ट्रेटजी यूज कर रही हो, और इसको आपने सही तरीके से अगर समझ गई और स्टेप बाय स्टेप आपने टीपी और एसएल लगा के आप इसको सही तरीके से समझ गए, तो $100 से आप $20,000 बनाएं, 30,000 बनाएं, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, कोई इतनी हार्ड बात नहीं है कि आपको ये चीज़ समझ ना आ सके। अब मैं बताता हूँ कि मैंने इसमें कौन से इंडिकेटर यूज़ किए हैं। तो मैं जाता हूँ इंडिकेटर लिस्ट में से, ये सारे इंडिकेटर का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, आते हैं तो ये इंडिकेटर आपको इजीली इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, मिल जाएंगे। ना भी मिले तो यूट्यूब में मेरी डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहाँ से कहीं ना कहीं मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ प्रोवाइड करूँगा जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो ये सारे इंडिकेटर है। तो आज की ये स्ट्रेटजी मुझे उम्मीद है कि आपको लाजमी पसंद आई होगी। कमेंट शेयर लाइक और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलता हूं आपका नेक्स्ट वीडियो में। बाय।